बिल्कुल मैं कहता हूं, मैं तो भी आज का डायरेक्ट करूंगा देश के प्रधानमंत्री। अच्छा। जिन्होंने फर्जी डिग्री देश की जनता को नहीं दिखा रहे। अगर प्रधानमंत्री जी डिग्री क्यों मांग रहे हैं नहीं, आप बताइए। अरे जब प्रधानमंत्री जी को इतना गर्व का, वो कहते थे मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप ऐसे बोल सकते हैं तो आज डिग्री देश की जनता और विपक्ष के नेता मांग रहे हैं, क्यों नहीं डिग्री दिखाना चाहते हैं? इस देश में अयोग्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता। लगा दीजिए जो नया संसद भवन है वहां लगा दीजिए प्रधानमंत्री की डिग्री, क्यों नहीं लगा? प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग को फर्जी अपना डिग्री देने का काम किए है चुनाव। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बचने चाहिए भैया, जिन्होंने अडानी का सपोर्ट किया है, जिन्होंने तमाम ऐसे अडानी के संपत्तियों को बढ़ाने का काम किया है, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बचने चाहिए। मौजूद इस वक्त में दिल्ली में, जैसा कि आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी सीएम के साथ और उनकी खुद बहन प्रियंका गांधी साथ में पहुंची है। मेरे साथ सरवन पांडे मौजूद हैं। राहुल गांधी क्या डरे हुए हैं, या राहुल गांधी का क्या मानना है? उनके समर्थन में बहुत बोलते हैं अक्सर, आज भगवा वगवा डाल के आए हैं। बात करते हैं सरवन पांडे से। सरवन पांडे, राहुल गांधी आज कोर्ट में पहुंचे हैं। क्यों भगवा डालना जुर्म है क्या? भारतीय जनता पार्टी की भगवा बपौती है क्या? आप लोग ऐसे ऐसे बातों की, मतलब मोदी जी खाली भगवा पहन सकते हैं, मोदी जी ही चंदन लगा सकते हैं, मोदी ही देश की जनता को वो कर सकते हैं। आप बताइए, आज जरूरत है। जिस राहुल गांधी को डराना चाहती है सरकार, राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं। आज सूरत में आपने देखा होगा, तमाम कांग्रेस के समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने डर से तमाम कांग्रेस समर्थकों को और नेताओं को जेल में भर दिया। क्या वाकई में ये सरकार हिरासत में लेके लोगों की आवाज को दबाना चाहती है? राहुल गांधी जी की अगली जो पेशी 3 मई को होनी है, वाकई में वो निर्दोष हैं। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रों के जरिए उनको फंसाने का काम कर रही है। आज जरूरत है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन हम न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में न्याय की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम न्याय के प्रहरी हैं, संविधान के प्रहरी हैं। इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी क्या गलत किए? अगर देश की जनता के हितों की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा तमाम ऐसे मुद्दों को लगातार, चाहे कोविड की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों को राहुल गांधी ने जनता को बताने का, जनता के जरिए उन्होंने सरकार से पूछने का काम किया। अब तक ये कहा जा रहा कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ, लेकिन अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि पिछड़ों का भी अपमान हुआ है। मैं कहता हूं, जब सरकार में उद्योगपति बैठे हों, बदनाम मुसलमान को किया जा रहा हो, परेशान दलित को किया जा रहा हो, और बैठे सत्ता में मलाई बीजेपी के नेता और बीजेपी के वो लोग जो हिमायतगिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो नेता मंत्री, मैं कहता हूं अनुराग ठाकुर के ऊपर अगर उसी वक्त उनके ऊपर FIR हो गया होता, जब वो नारों का उद्बोधन किए थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उस वक्त क्या उनके ऊपर नहीं उनके केस होना चाहिए था? आज जरूरत है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं विपक्ष के नेता, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ेंगे? कहाँ जाएंगे राहुल गांधी? अब दूसरी जगहों से भी मुकदमा शुरू हो चुका है। मैं कहता हूँ आपसे, देखिए वही बात है, डिग्री मांगोगे तो जुर्माना लगाएंगे, और सरकार से सवाल पूछोगे तो संसद की सदस्यता ले जाएंगे। विकास की बात करोगे तो प्रधानमंत्री जी मौन हो जाएंगे। पीएम में जिस तरीके से कहा है कि कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, अरे भैया ADR की रिपोर्ट उठाइए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आज CBI से ये कहा कि एक भी नहीं बचना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बचने चाहिए भैया, जिन्होंने अडानी का सपोर्ट किया है, जिन्होंने तमाम ऐसे अडानी के संपत्तियों को बढ़ाने का काम किया है, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बचने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग को फर्जी अपना डिग्री देने का काम किए हैं चुनाव में। मैं कहता हूं, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग को फर्जी अपना डिग्री देने का काम किए हैं चुनाव में। उनके ऊपर भी क्यों? अब तो जिनकी आप लिस्ट में नाम लेते हैं मोदी जी के साथ, जिनको आपके नेता जो हैं वो चोर बताते हैं, अब वो लोग भी मुकदमा दर्ज
करने की बात कर रहे हैं, कैसे बचेंगे राहुल बिल्कुल गांधी? मैं कहता हूं, मैं तो भी आज का डायरेक्ट करूंगा देश के प्रधानमंत्री, अच्छा। जिन्होंने फर्जी डिग्री देश की जनता को नहीं दिखा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी इंडिविजुअल डिग्री क्यों मांग रहे हैं नहीं, आप प्रधानमंत्री? क्यों बताइए। अरे जब प्रधानमंत्री जी को इतना गर्व का, वो कहते थे मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप ऐसे बोल सकते हैं तो आज डिग्री देश की जनता और विपक्ष के नेता मांग रहे हैं, क्यों नहीं डिग्री दिखाना चाहते हैं? इस देश में अयोग्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता। लगा दीजिए जो नया संसद भवन है वहां लगा दीजिए, प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों नहीं लगाते हैं? वहां कहीं में इसमें दाल पूरी काली है। और प्रधानमंत्री जी अब किसी को और जेल भेजने वाले हैं। मैं तो डिग्री की बात करूंगा भाई। प्रधानमंत्री जी का 9 साल का विकास पता नहीं कौन सी जगह अभी तक दुबका। केजरीवाल अभी जुर्माना दे के आए, फिर आप भी डिग्री मांग रहे हैं, वो भी डिग्री नहीं, मांग देखिए रहे मैं थे। वही कहता हूं, मैं वो जो डिग्री अमित शाह जी ने लाइव में दिखाया कि प्रधानमंत्री जी की ये डिग्री है, उसमें इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा ऐसा कोर्स था जो प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल वो कोर्स बनाया गया और प्रधानमंत्री जी वही कोर्स पढ़ के आए हैं? आखिर क्या प्रधानमंत्री जी के साथ कौन लोग पढ़े? आज वो भी जवाब दे सकते हैं ना। अगर कोई पढ़ा होता मोदी जी के साथ तो वो खड़ा होकर कह देता कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कॉलेज गया हूं, तो आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी आप जी क्या के कह रहे साथ हैं मैं कि चाय मोदी जी बेचा हूं? जाहिल हैं, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, जाहिल की फिर? देखिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, तो आज डिग्री मांगी जा रही है, तो ये सच नहीं है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं मोदी देखिए जी। दुनिया के वो आपके नजरों में होंगे, वही लोग जो कहते हैं, उनके नेता कहते हैं गधे का दूध का साबुन बनना चाहिए, बकरे के दूध का साबुन बनना चाहिए। अब गधा और बकरा मोदी जी के शासनकाल में अगर दूध देने लगेगा तो वह कहीं में विश्वगुरु तो बन ही रहा है। आप विश्वगुरु बना रहे हैं, आप भी थोड़ा साबुन लगा लीजिए गधे के दूध का, सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी का चश्मा आपको भी दिखाई नहीं दे रहा। मान कर रहे हैं मेनका गांधी के बयान का। नहीं, देखिए मैं वही कहता हूँ, भाजपा के नेता आए दिन क्या बयान दे देते हैं। मीडिया स्ट्रीम में रहने के लिए कभी कोई हेमंत बिस्वा कहेंगे मदरसे पे बुलडोजर चलना चाहिए। आपका खबर पालिका में देखेंगे अतीक अहमद की खबरें दिखाई जा रही हैं। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। आज वाजही में मोदी जी डरे हुए हैं। अगर मोदी जी सच को छुपाना नहीं चाहते तो अपनी डिग्री को सार्वजनिक कर दे, क्यों नहीं कर देते हैं? मेनका गांधी ने यह कहा था कि अगर गोबर के उपले बना के बेचे जाए तो रोजगार मिलेगा। देखिए मैं कहता हूं अब इस देश में जो लोग युवाओं को सन्यास की तरफ ले जा रहे हैं वो वही बाबा की बात कर रहे हैं जो बाबा खुद नहीं पढ़े लिखे, लेकिन देश की जनता पे पतंजलि आयुर्वेद का एक ऐसा तमगा लगाने का काम किए। अब भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग कल कहेंगे गोबर की अगरबत्ती भगवान के सामने सुलगाइए, गोबर की अगरबत्ती सुलगाइए। मैं वही कह रहा हूँ, आप सुलगा रहे हैं भगवान के यहाँ गोबर की अगरबत्ती लगाएंगे? वाह रे अंधभक्ति। ये पढ़े लिखो को देश के प्रधानमंत्री बेवकूफ समझ रहे हैं। इस देश का युवा इंटेलेक्चुअल आवाज उठाएगा और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा। लाख आलोचना कर लें, 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे होगा। अरे भाई जब प्रधानमंत्री जी के पास सदस्यता नहीं रहेगी, जब याचिका दायर हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी की संसद की सदस्यता चली जाएगी फर्जी डिग्री में। इन्होंने फर्जीवाड़ा कर पीएम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे कैसे प्रधानमंत्री? नहीं भैया 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो पीएम कैसे बनेंगे? अच्छा। आप पीएम बनाना चाह रहे हैं, आप उनको विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सबसे बड़ा संसार का नेता बनाना चाह रहे हैं? एबीपी न्यूज लिख रहा है कि संसार के सबसे बड़ा नेता हो गए। एबीपी न्यूज कौन सा है? भाजपा का पीए न्यूज है। अरे भाजपा का पीए न्यूज है ना भाई। ये लोग ऐसे जो न्यूज चैनल तमाम ऐसे भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। आज बिहार जल रहा है, बंगाल जल रहा है, महाराष्ट्र जल रहा है। भाजपा नहीं है वहाँ इसलिए जल अरे रहा है। भैया जब जब भाजपा सत्ता से जाती है तब तब देश में दंगा कराती है। बीजेपी केवल दंगई पार्टी है। ये दंगा अमित शाह ने कह दिया नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। देखिए ये बहुत बड़ा वो है, हमारे यहाँ भगवान से राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ऐसी जगह से आते हैं जहां से आज लोगों ने, वहां के पुजारी ने, हनुमानगढ़ी के पुजारी ने राहुल गांधी जी को अपने हनुमानगढ़ी में आशियाना देने का काम किया। ये वाकई में भारत है। जब अयोध्या के लोग, मैं भी अयोध्या से आता हूं, अयोध्या के लोगों ने राहुल गांधी को अपना आशियाना देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे देश को लूटने का काम किया। क्या वाकई में ये धर्म के रक्षक हैं? ये धर्म के नाम पे भक्षक है। जो लोग राम को न छोड़े वो लोग जनता को क्या छोड़ेंगे? जनता को चूस के रख देंगे। ये लोग जनता को चूसने वाले लोग हैं। ये लोग सत्ता के लोभी हैं। इनको सत्ता से बेदखल करने का अधिकार देश की जनता के पास है और जनता 24 में देश के प्रधानमंत्री
को चुनाव नहीं लड़ने देगी, क्योंकि ये वाकई में देश की जनता के साथ छलने का काम किए हैं। संजय सिंह वाली भाषा बोल रहे हो। देखिए, अरे फिर वही कहते हैं भैया, वही आप कहोगे, कल को कहोगे आप हिटलर वाली भाषा बोल रहे हो। मतलब सवाल पूछना हिटलर शाही हो गई, और लोकतंत्र में तानाशाही हिटलर शाही नहीं है। लोगों के ऊपर कल ताला लगा देना, लाके बड़ा सा मुंह में ताला लगा देना। मोदी जी की इतना बहुत बड़ी, आपको मोदी जी की पड़ी है, इस देश में मोदी है जी, मोदी जी देश हैं। मतलब आज आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछो तो देश से सवाल कर रहे हो। अगर प्रधानमंत्री के डिग्री की बात करो तो आप देश के युवाओं की योग्यता की बात कर रहे हो। मतलब हर एक सवाल प्रधानमंत्री का सवाल होगा। हम देश के हैं, देश के नागरिक हैं, सवाल पूछना हमारा लाजमी है। जो लोग कहते हैं सवाल नहीं पूछेंगे तो हम ये नहीं हो सकता, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया का हम लोग जो है सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का। तो क्या प्रधानमंत्री जी का सम्मान कौन नहीं करता है? हैं? प्रधानमंत्री जी से सम्मान से तो सवाल पूछा जाता है। राहुल गांधी अपमान करते हैं कौन सा अपमान किया राहुल गांधी जी ने? और क्या? राहुल गांधी जी ने अपमान नहीं किया, निडर होकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। अभी भी राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ का हिसाब दो मोदी जी। आखिर कहां गया LIC का पैसा, EPFO का पैसा कहां गया? देश की जनता का पैसा कहां गया? तसल्ली नहीं हुई है। राहुल गांधी अभी फिर दोबारा कह रहे हैं कि काफी दिन हो गए सवाल पूछे हुए, जवाब नहीं दिया मोदी जी ने। बिल्कुल भाई, जवाब तो लोकतंत्र का अधिकार है, जवाब देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। अब तो प्रधानमंत्री जी डिग्री पे भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कल तो किसी और नेता की सदस्यता संसद से रद्द करवाने का काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र में आवाज नहीं दबने वाली है। क्यों आग बबूला? क्यों सवाल जवाब दे रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं? बुलबुलाहट है आप में। केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल कोर्ट जाना ही पड़ेगा। PM नहीं बनने हाँ भैया, बिल्कुल जाना पड़ेगा। डिग्री फर्जी है तो फर्जी ही कहलाएगी। विकास फर्जी था तो विकास फर्जी ही कहलाएगा। बुलेट ट्रेन का सपना फर्जी था तो फर्जी ही कहा जाएगा। देश में किसानों की आय दोगुनी की बात हुई थी, वो फर्जी था तो फर्जी ही कहा गया। अप्रैल फूल से भी ज्यादा मोदी जी का फूल बना दिया है। देश की जनता की सबसे बड़ी भूल मोदी को बनाए प्रधानमंत्री, जो ये सबसे बड़ी जनता की भूल थी। जनता ने जाना है कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा के हैं, इनको सत्ता से हटाना है, क्योंकि ये वाकई में देश की जनता के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किए हैं। कैसे हटाएंगे? देखिए, नया संसद तैयार हुआ, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा के उसका जो है निरीक्षण कर रहे हैं, घूम के देख रहे हैं कि कितना अच्छा संसद बना है। औचक का निरीक्षण। मोदी जी कैमरा जी भी हैं, कहिए। मोदी जी कोने कोने में फोटो खिंचवाए, ओम बिरला साथ में गए, लेकिन उनकी कहीं फोटो नहीं देखिएगा। औचक निरीक्षण होता है, लेकिन सेवन लोक कल्याण मार्ग से कैमरा लोग वाले पहुंच जाते हैं, जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है। वो लोग एक कलाकार हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी कलाकार बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा, एक कलाकार तमाम पढ़े लिखों को खड़ा कर देता है। उसीलिए मोदी जी की इतनी बढ़िया कलाकारी है कि देश के युवाओं को बरगलाने का काम करे, लेकिन देश का युवा मोदी जी के षड्यंत्रों में नहीं आएगा। देश का युवा सवाल पूछेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। के लोगों ने सवाल पूछा था, 7 लोगों पर मानहानि का केस। अरे भैया, लगाओगे कितने ऊपर केस लगाओगे? हम केस से डरने वाले हैं। इस देश में सच्चाई को उजागर करना, अगर आपका नेता डरता है, नेता को देखो कोर्ट भी गए हैं तो पूरी टीम को लेके क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए, नेता हमारे, देखिए सारे नेता पहुंचने चाहिए एक साथ। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, मतलब डरो, सवालों से भी ना डरो, सरकार की तानाशाही में भी ना डरो। ये लोग डरा धमका के देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको बचाने का काम करेंगे और मुखर होकर आवाज उठाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ थे सरवन पांडे, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, और इन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री पर मुकदमा होगा, प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होगी और 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन 24 में क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए द लाइक इंडिया।